देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन है हमारा, ये सेकंड लेक्चर है हमारा अलजेब्रा का। सो दैट द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रैशनल नंबर फॉर्म एन अबेलियन ग्रुप अंडर बाइनरी ऑपरेशन है हमारा स्टार वेयर ए स्टार इक्वल टू ए बी इक्वल टू 2। तो देखिएगा दोस्तों क्या करना है। पहले मैं क्वेश्चन की सेंस बता देता हूं आपको, हमें करना क्या। तो दोस्तों यहां हमें क्या करना होगा, देखिएगा जी कोई सेट ऑफ, जैसे लिखा हुआ सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रैशनल नंबर, तो जी हो जाएगा सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रेशनल नंबर। ऑपरेशन डिफाइंड है दोस्तों हमारा डिफाइंड एज ए स्टार बी इक्वल टू ए बी बाई 2। सबसे पहले आता है फर्स्ट हमारा क्लोजर एग्जिम। क्लोजर एग्जिम में क्या करेंगे दोस्तों, हम ए और बी बिलोंग किसे करता है, जी को। तो दिस इंप्लाई दो एलिमेंट लेने होते हैं, तो दो एलिमेंट लिए दोस्तों। तो ऑपरेशन क्या कहता है, दो एलिमेंट को जब हम बाइनरी ऑपरेशन लगाते हैं तो क्या हो जाता है, दोनों का मल्टीप्लाई बाई 2। तो ये बिलोंग कर रहा है जी को। क्यों कर रहा है, क्योंकि ए बी बिलोंग जी को करते हैं। तो अगर इन दोनों की ए बी की मल्टीप्लाई कर 2 कर दिया जाए तब भी वो कोई पॉजिटिव रैशनल नंबर ही होगा। तो ये लिखना होगा फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू जी। तो क्लोजर प्रॉपर्टी दोस्तों सेटिस्फाई हो गई। क्यों हुई, क्लोजर एग्जिम क्या कहती है कि कोई दो एलिमेंट लो, उनके बीच गिवन ऑपरेशन लगाओ। गिवन ऑपरेशन का मतलब है जो भी ऑपरेशन है वो ऑपरेशन वहां अप्लाई करो दोस्तों। और अगर वही आ जाता है उसी ग्रुप का वो एलिमेंट आ जाता है तो हम कहते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई। सेकंड में एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी क्या कहती है, 3 एलिमेंट लेते हैं ए बी सी बिलोंग टू जी। दिस इंप्लाइज यहां लिया जाता है ए स्टार बी स्टार सी। पहले ऐसे इसे निकालते हैं क्या आता है। देखिएगा पहले दो ये लेते हैं ए स्टार बी, तो ये हो जाता है ए बी बाई 2 और ये स्टार एज इट इज रह जाता है। अब क्या है, एक एलिमेंट ये है एक एलिमेंट ये, तो दोनों एलिमेंटों की क्या होती है, मल्टीप्लाई कर दी और फिर क्या हो जाता है 2 से डिवाइड। तो ये हो जाएगा दोस्तों ए बी सी बाई 4, ये हो गया। अब यहां ये भी लिया जाना चाहिए कि ए स्टार बी स्टार सी। जब ये लेते हैं दोस्तों हम, तो ये ए स्टार एज इट इज और ये हो जाएगा बी सी बाई 2 गिवन ऑपरेशन के रेस्पेक्ट में। अब क्या है दोस्तों, पहला एलिमेंट इसे दूसरा इसे, तो ए बी सी दोनों की मल्टीप्लाई करी और क्या कर दिया 2 से डिवाइड कर दिया। तो ये हो गया ए बी सी बाई 4। तो दोस्तों ये इसके इक्वल है। ये इसके इक्वल क्यों है ये भी बता देता हूं। और ए बी सी रेशनल नंबर है हमारे, ए बी सी रेशनल नंबर है, तो दोस्तों ये विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन एसोसिएटिविटी होल्ड करते हैं, ये चीज बराबर होती है। अगर ए बी सी क्या है, पॉजिटिव रेशनल नंबर है, तो पॉजिटिव रेशनल नंबर विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन एसोसिएटिविटी होल्ड करते हैं। जब ये इसके इक्वल है तो ये भी क्या हो जाएगा, दोनों तरफ 4 की मल्टीप्लाई कर दी जाए तो तब भी क्या होगा, बराबर होगा। तो ये हो गई हमारी सेकंड कंडीशन तक। देखिएगा यही लिखा हुआ है, क्वेश्चन है क्लोजर जी हमने यहां ले लिया कि भाई ए बी सी कोई उसमें एलिमेंट है और ए बी सी क्या है, सब ये पॉजिटिव रेशनल नंबर है हमारे, और इसे हमें अबेलियन ग्रुप दिखाना है। एक चीज और दोस्तों, जब देखिएगा क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि सो दैट,
कि दिखाना है अबेलियन ग्रुप, तो हमें जाना है 5 की 5 प्रॉपर्टी हमें दिखानी है। और कहीं अगर पूछ लिया जाता है डज या इज आ जाता है तो वहाँ संदेह पैदा हो जाता है कि अबेलियन ग्रुप या ग्रुप है या नहीं है, वहाँ सोच समझ कर चलना है। लेकिन यहाँ सो दैट आ जाएगा, वहाँ सोच समझ कर नहीं, वहाँ तो डायरेक्टली हमें प्रॉपर्टी निकालते रहना है। तो अब तक हमने एसोसिएटिव क्लोजर कर ली, एसोसिएटिविटी कर ली। अब चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर दोस्तों। देखिएगा नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट का रफली मैं पहले बता देता हूँ। हमने यहाँ दोस्तों जब सो दैट की बात है तो अब तो हमें दिखानी है थर्ड प्रॉपर्टी आइडेंटिटी, लिख देता हूँ आइडेंटिटी। ए बिलोंग क्या कर रहा है जी को, और ई बी क्या कर रहा है बिलोंग जी को, ई आइडेंटिटी मान ली हमने। तो आइडेंटिटी क्या कहती है ए, और जो गिवन ऑपरेशन है आइडेंटिटी वही एलिमेंट आ जाना चाहिए। ए ऑपरेशन ई इक्वल टू ए आ जाना चाहिए, ये हमारी आइडेंटिटी कहती है। तो यहाँ तो हमें दोस्तों ई की वैल्यू चाहिए। तो देखिए जब ऑपरेशन लगाया तो दोनों की मल्टीप्लाई होती है और क्या हो जाता है 2 हो जाता है। ए से ए कैंसिल हो गया, तो दिस इंप्लाइज ई इक्वल टू दोस्तों 2 आ गया। आइडेंटिटी कितनी आ गई दोस्तों हमारी 2 आ गई। फिर हमारी जो इनवर्स वाली है फोर्थ प्रॉपर्टी इनवर्स। अब चलते हैं इनवर्स। इनवर्स क्या कहता है दोस्तों, इनवर्स कहता है कि एलिमेंट और कोई उसका क्या दोस्तों इनवर्स मिलकर क्या आ जानी चाहिए, आइडेंटिटी आ जानी चाहिए। तो इसका मतलब इनवर्स ये हो जाएगा बी। हाँ बी की वैल्यू निकालनी होगी, तो देखिएगा दिस इंप्लाइज क्या हो जाता है, क्या हो जाता है ए बी बाई 2, और ई कितना आया है दोस्तों हमारा 2, 2 इंटू 2 4, हमें तो बी चाहिए तो बी हो जाएगा 4 अपॉन ए। तो ये हमारा 4 अपॉन ए क्या है, इनवर्स है दोस्तों किसका, इनवर्स ऑफ ए का। यही चीज बताई गई है। देखिएगा एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी लेट ए बिलोंग जी एंड ई स्टार जी, दैट इज, इसका मतलब क्या है ए स्टार इक्वल टू ए आ जाना चाहिए। तो ई क्या है हमारी आइडेंटिटी ऑफ जी है, इसका मतलब क्या हो जाता है ए ई बाई 2 इक्वल टू ए। 2 की मल्टीप्लाई यहाँ कर दी जाती है, तो इसे सोल्व कर कर कुल मिलाकर जब इसकी मल्टीप्लाई यहाँ कर दी जाती है 2a इस साइड लेकर आ जाते हैं सभी, या 2a को इस साइड लेकर आएंगे और a को क्या ले लेते हैं कॉमन, a इंटू ई माइनस 2 इक्वल टू 0। अब दोस्तों जब दो चीज़ों की प्रोडक्ट 0 है तो या तो a इक्वल टू क्या है दोस्तों 0 या e माइनस 2 इक्वल टू 0 है। और हम अगर a डज नॉट इक्वल टू 0 लेते हैं तो e इक्वल टू क्या हो जाएगा 2, जो कि एक रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर भी होना चाहिए, तो ये भी बता दिया गया कि 2 रेशनल है क्योंकि 2 अपॉन p अपॉन q की फॉर्म में लिखा जा सकता है 2, दैट इज 2 अपॉन 1। तो आइडेंटिटी क्या आ गई दोस्तों इस केस में हमारी 2 आ गई। अब हमने बताया था दोस्तों आपको इनवर्स के बारे में। इनवर्स देखिएगा एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, इसका मतलब लेट ए बिलोंग टू जी और बी बी देयर देन देयर एग्जिस्ट बी बिलोंग किसे करता है जी को। तो सच दैट क्या हो जाना चाहिए ए स्टार बी इक्वल टू आइडेंटिटी आ जानी चाहिए। अब आइडेंटिटी कितनी है हमारी 2 है दोस्तों, आइडेंटिटी हमारी है 2, तो बी क्या है इनवर्स हो जाएगा ए का, ए स्टार इक्वल टू ए स्टार बी इक्वल टू 2, क्या हो जाता है ए बी बाई 2, 2 की मल्टीप्लाई 2 में 4, तो बी इक्वल टू आ गया 4 अपॉन ए, क्या हो गया ये इनवर्स ऑफ ए हो गया। लास्ट प्रॉपर्टी कम्यूटेटिविटी, देखिएगा रफली भी बता देना चाहता हूँ आपको। ये देखिएगा दोस्तों हम लेकर चले 5th प्रॉपर्टी पर अपना ए स्टार बी इक्वल टू क्या हो जाता है ए बी बाई 2। तो क्या दोस्तों इसे हम ये नहीं लिख सकते कि बी ए बाई 2, लिख सकते हैं क्योंकि ए और बी बिलोंग जी को कर रहे हैं और जी क्या है पॉजिटिव रेशनल नंबर। पॉजिटिव रेशनल नंबर विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिविटी लॉ सेटिस्फाई करता है, दैट इज ए बी इक्वल टू बी ए होता है। ये आपने बीएससी में पढ़ा है। तो ए बी की जगह बी ए लिख सकते हैं और बी ए को क्या हो सकता है ये बी स्टार ए। तो देखिएगा ये इसके इक्वल आ गया फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू जी। तो ये दोस्तों क्वेश्चन कंप्लीट हुआ हमारा। लिख दिया सिंस ऑल रेशनल नंबर फॉलोज द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी।
तो ये क्वेश्चन दोस्तों हमारा कंप्लीट हुआ। अब देखिएगा दोस्तों, और जो दोस्तों आपको जो क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, इस क्वेश्चन में होमवर्क है, ये सेम क्वेश्चन है, सिर्फ ए स्टार बी इक्वल टू, वहाँ दिया हुआ है ए बी बाई 2, आप सोल्व करोगे ए बी बाई 3 के लिए एक होमवर्क, और सेकंड को करोगे ए स्टार बी इक्वल टू ए बी बाई 4। ये भी क्वेश्चन है, तो इन्हें आप खुद करोगे, जिससे कि इस टाइप के क्वेश्चन को आप एग्जाम में नहीं मिस करोगे। थैंक यू दोस्तों।